इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है पोलिनोमियल। इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट के लिए बात करेंगे, जो कि 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस्ड कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इसका सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे एक्सरसाइज 2.1 जो पहला एक्सरसाइज है, ये बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, यानी ये जो फिगर आपका दिया हुआ इस ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो हमें बताना है कि p ऑफ x के हिसाब से अगर हम लोग देखें, यानी x एक्सिस के हिसाब से देखें, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली देखना है कि x एक्सिस पे ये जो कर्व है या ग्राफ है वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, उतना उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में देखें तो y एक्सिस को देखिए, ये ग्राफ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन x एक्सिस पर कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे कि जीरो सोल्यूशन होगा। सेकेंड केस में x एक्सिस को देखेंगे तो एक पॉइंट पर टच कर रहा है, y एक्सिस को भी कर रहा है, लेकिन हमको y एक्सिस कंसीडर नहीं करना क्योंकि p ऑफ x के लिए बात कर रहा है। तो x एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसका एक सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, टोटल x एक्सिस पर 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके टोटल 3 सोल्यूशन होंगे। फोर्थ वाले ग्राफ में देखेंगे तो x पॉइंट पर यानी 2 पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके 2 सोल्यूशन होंगे। फिफ्थ वाले पार्ट का बात करें तो देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 4 सोल्यूशन होंगे। और जो लास्ट पार्ट आपका है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, दूसरे पॉइंट पर भी टच कर रहा है, यानी एक पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है, तो उसके भी टोटल कितने सोल्यूशन होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2 के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हमें कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से समझना है कि टफ है। तो इस हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के लिए बात करें तो ये 2 ही क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के किसी एक पार्ट को करेंगे जो कि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो, जिसको मैं इजी वे में आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो एक पार्ट मैं बता देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जिसके भी आपको देख रहे हैं कि टोटल आपका 6 पार्ट है, तो एक पार्ट यहाँ भी हम लोग करेंगे, बाकी पार्ट आप खुद से करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग कर लेते हैं, जो कि गिवन है। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, इसका जीरोज बताना है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरोज मिलेंगे, और साथ साथ उन जीरोज का आपका रिलेशनशिप भी हमको वेरीफाई करना है इनकी कोफिशिएंट के साथ। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये स्क्रीन पर आपका नोट किया हुआ है थर्ड वाला केस, थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, फिर एक्स वाला टर्म लिखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। सॉरी ये -3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -3। तो इस तरीके से आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका ax² + bx + c के फॉर्म में हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। रूल क्या होता है बच्चों कि 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा कितना आपको मिलेगा, 18 का आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिला, 2 × 3 × 3 मिला। अब इन नंबर्स को आपको क्या करना होता है, 2 ग्रुप में डिवाइड करना होता है, दोनों ग्रुप को आपस में प्लस या माइनस करो, ये बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। तो हमें चाहिए 7। अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ ले लें तो 3 3 जा 9, इसमें अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7। लेकिन बच्चों हमें ये माइनस में चाहिए, तो ये हम लोग माइनस में लेंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब -7 + 2 करेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आपका ये 6x² हो गया, माइनस ये 9 है तो 9x हो गया, +2 है तो +2x हो गया, -3। चूँकि सोल्यूशन चाहिए तो = आपको 0 जरूर लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपका ये 2 पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा।
इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन है, तो देखेंगे तो 3 से दोनों नंबर डिविजिबल है तो 3 कॉमन है। एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो क्या कॉमन, एक्स कॉमन है, तो 3x कॉमन करेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर x यानी 2x बचेगा, -3 3 जा 9 और x आपका कैंसिल आउट हो गया। 2x - 3 मिला, ये डायरेक्ट आपका 2x - 3 दिख रहा है, मतलब सिर्फ +1 कॉमन करेंगे ताकि वैल्यू चेंज ना हो, तो 2x - 3 = 0। अब आपको ये ज़रूर ध्यान देना रहता है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में वो सेकंड में है कि नहीं है। अगर आपका ये दोनों सेम है दैट मीन्स आप सही सोल्यूशन कर रहे हो, अगर आपका सेम नहीं है तो कहीं कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का सही है क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आया है, तो इसको क्या लिखेंगे 2x - 3, इन दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा 3x + 1 बचेगा = 0। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इससे हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़ 2x - 3 = 0, अगर ये 0 है उस केस में क्या मिलेगा 2x = +3 हो जाएगा एंड x = आपको क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो x का वैल्यू हमें मिल गया, कितना मिल गया बच्चों 3/2 मिल गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकेंड वाले को भी देख लेते हैं, तो लिखेंगे इफ़ 3x + 1 = 0, देन 3x + उधर जा करके -1 एंड x = -1/3। इस तरीके से हमें x का दूसरा वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि गलत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से। तो इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c, तो उसके साथ हम लोग इसको पहले कंपेयर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। चलिए हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर x² का मल्टीपल a है, यहाँ पर x² का मल्टीपल कितना 6 है, दैट मीन्स a = हमें 6 मिलेगा। ऐसे अगर हम लोग b को कंपेयर करें bx को, तो x का मल्टीपल b है, यहाँ पर x का मल्टीपल कितना -7 है, यानी b का मतलब आपको कितना मिला -7 मिला। वैसे अगर हम लोग c के लिए कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू कितना मिलेगा -3 मिलेगा। अब हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर b का वैल्यू -7 है, माइनस फार्मूले में आपका है, तो -7/a का मतलब कितना 6 है। तो इसको वेरीफाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7/ क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट भी ज़ीरोज़ को प्लस करके देखेंगे क्या 7/6 मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। हियर इन दोनों को भी ऐड करिए, सम ऑफ ज़ीरोज़, एक ज़ीरोज़ आपका ये आया, दूसरा ये आया है, तो 3/2 प्लस और ये आपका क्या -1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/2 -1/3। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो अगर हम लोग 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा 7/6 मिलेगा। आप देखिए दोनों सोल्यूशन क्या है, दोनों सेम वैल्यू, मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है सही है। अब चलिए हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखे, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे लिए फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर c का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू कितना है 6 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी हमें क्या मिला c/a = -1/2। अब एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ईयर इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 3/2 × -1/3। तो डायरेक्ट करके भी चेक करते हैं, देखिए आपको ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला -1/2 मिला। तो इस तरीके से देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या हो गया सेम हो गया। इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन क्या है सही है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन को आपको करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
जैसा कि हम लोग बात किए थे कि सेकंड क्वेश्चन में भी एक पार्ट हम लोग कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, तो चलिए हम लोग एक सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो दो नंबर दिए हुए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ जीरोज है वो 1/4 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है -1। इस तरीके से सम ऑफ जीरोज √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -1/3 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दो जो जीरोज हैं, एक अल्फा है और एक बीटा, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे सोल्यूशन रहेगा। तो एक जीरोज को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे जीरोज को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। देन आपके पास क्या क्या गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज गिवन है, तो वो कितना दिया √2। तो मैं दोनों जीरोज को क्या लिख दिया, एक को अल्फा एक को बीटा, तो दोनों का सम कितना दिया √2। ऐसे ही बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना दिया आपका 1/3 दिया। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेम ऐसे सारे पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जीरोज गिवन हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखिए हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब कि इन दोनों का सम, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब ये तो यहाँ पर लोग लिखे ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरोज। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब कितना है √2, तो यहाँ पर आप लिख देंगे √2 और x अपनी जगह रहेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 1/3 है, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 3x² इसमें भी हो जाएगा, तो -3 √2x और ये +1 बचेगा इज इक्वल टू 0। जो अपॉन 3 रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर में आप पूरे चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप कर चुके हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो नहीं देखें तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन